गुड इवनिंग। दोपहर के 1 बजकर शायद दोपहर के 1 बजकर दोपहर के 1 बजकर 32 मिनट हो रहे हैं, राइट। 1 बजकर 32 मिनट और आज 15 अप्रैल 2021 है और रमज़ान का सेकंड रोज़ा है। पर मैं आज रोज़े से नहीं हूँ, राइट। मैं रोज़े से बिल्कुल नहीं हूँ। रमज़ान का सेकंड रोज़ा है और मैं रोज़े से बिल्कुल नहीं हूँ, राइट। और सेकंड रोज़ा है रमज़ान का 15 अप्रैल 2021 और कल फ्राइडे है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में मैंने जो चीज़ें यानी कि जो क्लू मिले उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की, तो उसमें से ये बात बिल्कुल यानी कि मेरा जो दिमाग कह रहा है, क्योंकि मैं ये किसी के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं, लेकिन इंटरनेट पर जो चीज़ें मिली यानी कि इस हिसाब से क्या कह सकते, एक मन गढ़ंत कहानी एक मन गढ़ंत कहानी अभी ये है। यानी कि जो चीज़ें मैंने हासिल की उसके हिसाब से ये एक मन गढ़ंत कहानी ही कह सकते हैं। तो उससे को बताने से पहले कम टू पॉइंट, क्योंकि मैं अपने ऊपर आता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स की 25 दिसंबर 2013 को मैं कुवैत गया। कुवैत से वापस आने के बाद मैं यहाँ रहा इतने दिनों तक, और इस तरीके से हमें तंग किया गया जहाँ इंसान के पीछे जिंदा रहना यानी कि वो खुद अपने आप को नहीं, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को कोई झेल नहीं सकता, और ना ही इन सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देने के बाद, क्योंकि जिसके ऊपर इतना सारा जुल्म अनजाने में किया गया हो, जिसके ऊपर लोगों ने थूका हो, तो उसे ये भी ना पता हो कि आखिर ये लोग मेरे ऊपर थूक क्यों रहे हैं, मेरे सामने थूक क्यों रहे हैं, इसे ये भी नहीं पता हो, ये भी ज्ञात ना हो कि आखिर उसका क्राइम क्या, कसूर क्या है। और इसके अलावा उसने मुझे इस प्रॉब्लम में इस नतीजे पे डाल दिया, ला के खड़ा कर दिया ऐसे मोड़ पर, एक तरफ कुआं खोद दी, दूसरी तरफ खाई खोद दी, और तीसरी तरफ ना ही कोई नज़रिया मिला, ना ही कोई जरिया मिला। तो खैर मैं उस नतीजे पर पहुंचा, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, ना तो मैं जी पा रहा था और ना ही मर पा रहा था। बशर्ते यही चीज़ें थी कि यहाँ की जब स्थिति क्लियर हुई तब मुझे वापस कुवैत जाना था, और वो जानना था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे ऐसा हूँ। जब मैंने अपनी सारी चीज़ें, सारी वास्तविक, सारी सच्चाई यहाँ पे मैंने बता दी इंडिया में, तो मुझे कुवैत जाना था और जाके उन लोगों से मिलना था कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इंडियंस और इंडिया वालों के बीच में हूँ। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें सभी के सामने मौजूद है, राइट, सभी के सामने मौजूद है। तो आपने ऐसा क्यों, कैसे और किस लिए किया, क्योंकि क्या आप किसी एक को बंधक नहीं बना सकते, और आपने कैमरा लगाया तो आपके पीछे रीजन क्या था, आपके पीछे वजह क्या थी। तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 28 जून 2021 को, क्योंकि उससे पहले एक ही साल में मैंने अपने आप को जता और बता दिया कि आखिर मैं कौन हूँ और क्या करने में सक्षम हूँ, 1 साल। लेकिन वहीं पर डॉक्टर SK वर्मा का चैप्टर आ गया, क्योंकि जहाँ पर मुझे वापस कुवैत भेजना था, और कुवैत भेजने का मतलब यही था कि उन लोगों को सारी सच्चाई बतानी थी। मैंने अपने आप को बताया कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करने में योग हूँ, क्या करने में सक्षम हूँ। अब मुझे उन लोगों के पास जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं जाने दिया वहाँ पर, SK वर्मा के पास भेज दिया। लेकिन मैं उसे सीरियस नहीं, एक मजाक ले रहा था कि डॉक्टर के पास ले गया, मैंने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताए, क्योंकि नेटवर्किंग सर्वर का सुन के सारी चीज़ें अपलोड थी, सारे डाटाबेस मौजूद थे बाकायदा फ़ोटो के साथ। तो मैंने बताया इससे मजाक में, क्योंकि मैं कभी ऐसे सीरियस या ऐसे डेंजरस माहौल से गुजरा नहीं, हमेशा हंसमुख
हमेशा हंसमुख अंदाज, नेक इरादा और किसी से कोई मतलब ही नहीं। और आपने ऐसा किया वो किया, तो आप देखिए ना कि मैं यहाँ पर क्या करने में योग्य हूँ, क्या करने में सक्षम हूँ। किसी भी माई के लाल में दम नहीं कि वो मुझे टोक सके। आपने ऐसा क्यों किया? ये बताने के लिए मैं वापस जाना चाहता था। इसके लिए ज़रूरत थी पैसे की भी और वीज़ा की, कि आप हमें वीज़ा दे, क्योंकि वीज़ा का मतलब पैसा भी होता है और दूसरे अंदाज में टिकट भी होता है। और तीसरी तरफ जो जानने वाले थे उनके पास कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने उन लोगों को बताया जो हमारे उससे जुड़े हुए थे, यानी कि ये बात 2014 और 15 के बीच की है। उन्होंने बताया कि एक वीज़ा हमारे पास है और उस वीज़े को हम भेज रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने टाइम दिया। और मेरे जो रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उनके पास में गया, और वहाँ जाने के बाद बातचीत हुई, कहानी हुई। लेकिन इसके बाद में सीधे उन लोगों ने डॉक्टरों के पास ले गए। तो मैं मजाक समझ रहा था, क्योंकि मुझे ना कोई रोग था, ना ढोक था, ना कुछ था, ना कुछ था। और इसके अलावा मेरे ऊपर सारी चीज़ें जो थी वो उन लोगों की थी कि आप ऐसा काहे को कर रहे। लेकिन डॉक्टर के पास 19 सितंबर 2015 को वो लेके गए, SK वर्मा बहराइच के पास लेके गए। और जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। क्यों दी, किस लिए दी? क्योंकि मैंने उनको बता दिया था। और दूसरी तरफ अगर जो कवरेज थी तो उनको हमारे प्रॉब्लम से जुड़ना था, हमारे ऊपर वो करना था। उन्होंने ऐसी मेडिसिन दी ही क्यों, या उन्होंने ऐसा बढ़ावा क्यों दिया? खैर, उस मेडिसिन को खाने के बाद मेरा, जैसे कि लोग अपाहिज से हो जाते हैं ना, करीब 1 साल तक। ऐसे वो मूवी है ना दी हीरो, तो उसमें न्यूक्लियर बम जो था उसको डिफ्यूज करने के बाद सनी देओल जो होता है ना, उसका जो हाल हो जाता है, सेम उसी तरीके का मेरा हाल हो गया। खैर, उससे उभरने के बाद मैंने सारी चीज़ों की शुरुआत की, क्योंकि 2016 मान सकते हैं पूरा बीत गया। 17 में मैंने अपनी कमर कसी और एक एक चीज़ पे ध्यान देना शुरू किया। ध्यान देने के बाद मैंने फाइल तैयार की उन लोगों के खिलाफ पूरी। और ये सब कुछ सिलसिला जो था दोबारा, क्योंकि ये जो चला तो ये था 21 नवंबर 2017 तक चला। उसी भी मैंने फाइल भी तैयार की, सारी चीज़ें, और हर जगह इन्फॉर्म, कॉन्टेक्ट और वो सब कुछ दे दिया। सोशल नेटवर्किंग पे सारी जगह मैंने शेयर कर दी। ये था पार्ट 2 यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी, क्योंकि दूसरी बार भी उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मेरा जो जानने वाला था एक रियाज, वो उसको यहाँ वापस इंडिया भेज दिया। इंडिया भेजने के बाद, राइट, इंडिया भेजने के बाद उन लोगों ने दोबारा से उन्होंने बताया कि चलो टिकट तो वहीं से ही होगा। ये तुम्हारा टिकट होना है, जो तुम्हारा टिकट करना है वो तो तुम्हारे घर से ही होगा। तुम दिल्ली काहे के लिए आए? क्योंकि मैं दिल्ली को भी जताना चाहता था कि उनके पास भी कोई सबूत, क्राइम या कुछ ना रहे, राइट। 28 नवंबर नवंबर या दिसंबर था, शायद नवंबर था, राइट। तो 18 नवंबर 2017 को मैं दिल्ली गया। 20 को वहाँ पर पहुँचा, और 20 को ही रात को, 18 को पहुँचा, 19 को वहाँ से वापस हो गया। 20 को यहाँ पहुँच गया। 18 को वहाँ पहुँचा और 18 को रात में वापस कर दिया गया, तुरंत का तुरंत। और यहाँ पर धोखा दिया गया, क्योंकि वो जो लड़का था, बताओ मैं, इतने बड़े डेंजरस एक लड़के को दिया गया जिसका नाम रियाज था, क्योंकि 28 और उसमें से 2 साल बढ़ा दो तो करीब 30-31 साल का होगा। तो उससे बनाया गया इतने बड़े मिशन के लिए। तो जब सारी चीज़ें, सारी सच्चाई ओपन थी, उन लोगों ने हमसे कोई बात क्यों नहीं की? और मैं जानना चाहता था कि मैं उनके पास जान के क्या बात है, आखिर माजरा क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया विदाउट एनी रीज़न। उनके पास ऐसा रीज़न क्या था कि उन्होंने कैमरा हमारे ऊपर डाला। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ से आके दोबारा से वो सीधे गोरखपुर ले गए, जहाँ छब सरकारी ने दोबारा से मुझे अपाहिज बनाया, यानी कि ओवरडोज दे दिया।
मेडिसिन का जो था ओवरडोज दे दिया, उससे उबरने में करीब 1.5 साल लगे, क्योंकि नवंबर और इसके बाद में फिर पूरा 2018, हाँ 1 साल वो भी था, राइट 1 साल वो भी था, तो ये 2 साल मेरे गए। इसके बाद में तीसरी बार, राइट तीसरी बार जब हुआ ना, क्योंकि 7 अप्रैल सॉरी जब सब कुछ हुआ तो उस टाइम 5 साल पूरे हो चुके थे। 5 साल देखिए ना कैसे कैसे चरण आए, जैसे कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा, कहीं कोई वो किया जा रहा। तो 7 मई 2019 को 7 मई 2019 को सब कुछ, क्योंकि दोनों टाइम की चीज़ें, दोनों सारे सबूत, सारे प्रूफ, सब कुछ हमारे साथ। और इसके बाद मैं वो सब कुछ लेके सीधे मुंबई पहुंच गया, क्योंकि दिल्ली में गया था, वहाँ कोई काम नहीं बढ़ा। और मुंबई जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर अरबियंस, अंग्रेज और प्लस, क्योंकि वो छोटा शहर है, और दिल्ली खैर का बात बना लेगी, लेकिन मुंबई में ज़्यादातर क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री सब कुछ, हाँ पूरी बॉलीवुड और इसके अलावा हॉलीवुड जितने भी हों सब वहाँ से कनेक्शन रहता है, ऑटो कनेक्शन रहता है। तो 7 मई को गया और करीब 20 दिन वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से वापस आया, जहाँ पर पूरी दुनिया हमको जान गई, राइट जहाँ पे पूरी दुनिया हमें जान गई, यानी कि वो अरबियंस भी जान गए, उन्होंने भी पहचान लिया कि वही है जो आया था। और ये पहुँचा कैसे, तो 7 मई के बाद जब मैं मुंबई पहुंचा, मुंबई से कॉल किया, कॉल करने के बाद सारी जानकारियाँ एकत्रित हुई और उन लोगों के पास मैं पहुंचा, तो उन लोगों ने हमें सब कुछ जाना। जाने के बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन दोबारा इसके बाद जब मुंबई से भी कोई कहानी नहीं बनी तो दोबारा से मैं दिल्ली गया। और दिल्ली जाने के बाद 28 जुलाई, यानी कि अभी आज की भाषा में, साइंस या विज्ञान की भाषा में, क्योंकि जो प्रूफ मुझे मिले उसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने बारे में बताया वो तो सब रियल है, हकीकत है, उसमें कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। लेकिन जो आगे क्लू मिले उसके हिसाब से अगर जो कहानी बनाई जाए तो वो मन गढ़ंत ही होगी, क्योंकि जब से कोई प्रमाण या सबूत पूरी तरीके से साच, क्योंकि अगर जो मैं माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल किसी के पास भी होता तो अब तक मैं ऐसे ही सबके सामने ऐसे यूं दिखा देता, ऐसे बाकायदा लोगों के पास सारे प्रूफ ऐसे भी पहुंच जाते। लेकिन कोई इतना बड़ा सर्वर से इतनी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े उससे मैं हूँ नहीं, और एक मोबाइल ही है, राइट एक मोबाइल ही है, इसके ज़रिए मैं अपना लाइव टेलीकास्ट करके जो क्लू मिल रहा है उसी के आधार पे मैं सब कुछ अपने आप को सिर्फ साबित कर रहा हूँ इस दुनिया वालों के सामने, जहाँ पर ईमान वाले 96% नहीं है, या 50% नहीं है, या 40% या 30% नहीं है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसके मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जितने लोग बैठे हैं वो क्या चाह रहे हैं, जो हमारे ऊपर बैठे, हमारे सरों पर बैठे, क्योंकि मैं उनके सर पे बैठने वाला इंसान हूँ, तो सारा चीज़ करके मैं बैठा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, काहे को हो रहा है, ये भी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। खैर जो मेरी लिंकें थी तो बहुत बड़ी थी, लिंक जो है हमारी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग हैं, भले ही गरीब सही, लेकिन हमारी जो लिंकें होती हैं वो बहुत बड़ी, बहुत दूर। रही बात पैसे की, तो उतना पैसा जितना उन लोगों को ज़रूरत है, जितनी चीज़ें हुई तो यूँ मिनटों में हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि सैटेलाइट कैमरे ने जिस तरीके से हमें पूरी दुनिया के सामने रुसवा जलील और इस तरीके से करके उन्होंने थुकवाया और बदनाम किया, इतना इंसल्ट करवाया, उसका जवाब हमें देना था। क्योंकि हम ना ही कोई अनाथ थे, ना ही कोई किसी तरीके के वो थे, हमारे पास शिक्षा थी, हमारे पास समाज था, हमारे पीछे भी लोग थे, हमारे पीछे भी कुछ जानने वाले लोग थे, हम भी समाज में सर उठा के चलने वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया,
खैर तो उन चीज़ों का जवाब वही क्वैत जाके ही हमें देना था कि जब उन चीज़ों को पूरा करके सच्चाई उन्हीं के पास, क्योंकि मैं जब अपने आप को साबित परमाणु जो सारी चीज़ों से गुजर चुका तो उन लोगों के पास जाना ज़रूरी था कि जाके मैं उन लोगों से एक सवाल पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास क्या रीज़न थी, आपके पीछे क्या ऐसी क्या वजह थी जो आपने ऐसा हमारे साथ किया बिना किसी सुरक्षा के। आपने हमको सुरक्षित नहीं किया और ना ही कोई प्रोटेक्शन दिया, इसके बाद ऐसा आपने कैसा कर दिया। इतना तो हक था ही हमें पूछने का, क्योंकि ये जिस माहौल, जिस तरीके से, जिस डेंजरस और जिस तरीके से हमने दिन काटे और अपने आप को बचाया, लोगों को ताने सहे, लोगों की गालियाँ सुनी, लोगों ने जिस तरीके से मेरे सामने थूका, मुझे जिस निगाहों से देखा, उसी का जवाब हमें तो देना ही था। क्योंकि ये सारी चीज़ 19 सितंबर 2015 के बाद से ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लोगों को सच्चाई का पता चल चुका था, लेकिन उन लोगों ने हमें मार दिया। लेकिन दोबारा से जब 7 मई के बाद मुंबई में गया और दुनिया के सामने दोबारा से मैं ज़िंदा हुआ, तब लोगों को सच्चाई का पता चला, सच क्या है आखिर, इसके पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों बंधक बना के रखा विदाउट एनी रीजन, विदाउट प्रोटेक्शन और बिना सुरक्षित किए। यही सवाल था कि उसको सुरक्षित नहीं किया, कोई किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं किया, फिर उसे क्यों अंधेरे में डाल के रखा। सवाल यही था, सवाल यही था कि उसको सुरक्षित किए बगैर, बिना कोई प्रोटेक्शन दिए, बिना कोई सहारा दिए, बिना कोई बातचीत किए, उसे ऐसा कैसे, किसके पास ऐसा अधिकार था, कौन ऐसा कर सकता है। तो गिरे से गिरा भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आपने ऐसा क्यों कर दिया, विदाउट एनी प्रेडिक्शन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी इज्जत, कुछ बताया नहीं, आपने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि हम भी समाज में उठने बैठने वाले लोग थे, सब कुछ करने वाले लोग थे, सारी चीज़ें। क्योंकि कोई जान के लिए लड़ता है, कोई आन के लिए लड़ता है, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ता है, कोई पैसे के लिए लड़ता है, कोई पे लड़ता है, कोई कुछ चीज़ के लगता है। लेकिन हम सारी चीज़ों से लैस थे। हमारे पीछे शिक्षा थी, हमारे पीछे रोजगार था, हमारे पीछे टैलेंट थी, हमारे पीछे वजह था, हमारे पीछे सब कुछ था, सारी चीज़ें हमारे पीछे मौजूद थी। फिर आपने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा करने की, ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। आपने ऐसा करने का सोचा कैसे। क्योंकि लिंक हमारी बहुत बड़ी है। हमारे दादा भी समाज में सर उठा के चलने वाले लोग थे, हमारे बाप भी समाज में सर उठा कर चलने वाले लोग थे, मैं भी ऐसा ही था। तो तुमने ऐसा कैसे कर डाला, वो भी पूरी दुनिया के सामने ऐसा बता दिया, इसके बाद तुमने ये बताया, ये बोल नहीं सकता। यहाँ के लोगों से आके पूछो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो नेता हो, चाहे पंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो हो, सबसे यहाँ आके आप पूछो कि मैं क्या था। तुम जानते हो कि मैं बोल नहीं सकता था। यहाँ पर डे मार झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। तो तुमने ये सारी सच्चाई लोगों के सामने क्यों छिपाई। तो सैटेलाइट बिना प्रोटेक्शन, बिना किसी सुरक्षा के, विदाउट एनी रीजन के कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये समय जो चला, आपने भले ही मुझे छिपा दिया तो 15 और इसके बाद में 4 कितने हुए, 4 साल, सिर्फ 4 साल। इसके बाद का अंजाम क्या हुआ। इसके बाद का अंजाम क्या हुआ, वो सभी के सामने। तो खैर मुंबई जाने के बाद
तो मैं इसीलिए जहाँ तक, क्योंकि मुझे अपने बारे में पूर्णतः जानकारी थी, क्योंकि अगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो हर हाल में ये चीज़ कंफर्म थी, ये चीज़ डिक्लियर थी, एस के हाथ में पावर आनी ही है। हाँ, एस के हाथ में पावर आनी ही है, क्योंकि ये छोटा एस था, राइट, ये छोटा एस था। हाँ, एक मिनट।